वबरकातुहू। आज हम मैट्रिक क्लास की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 17.1 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। पॉइंट नंबर 1 है कि a इज इक्वल टू द सेट ऑफ इंटीगर्स बिटवीन -3 एंड 3। इस इंटीगर्स के लिए हम नंबर लाइन पर आते हैं, जिसके बीचों बीच 0 है, उसके लेफ्ट साइड पर -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, जबकि राइट साइड पर 0 के 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, जो कि पॉजिटिव नंबर्स हैं। हमें जो क्वेश्चन में बताया गया है कि द सेट ऑफ इंटीगर्स बिटवीन -3 एंड 3, तो -3 और 3 के बीच जितने भी आदाद आते हैं हम वो शो करेंगे। देखें नंबर लाइन पे ये -3 है और ये 3 है, इसके बीचों बीच हैं -2, -1, 0, 1 एंड 2। तो इसी तरह हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। पॉइंट नंबर 1 का जो आंसर है वो सेट ऑफ इंटीगर्स बिटवीन -3 एंड 3 वो आएंगे -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह हम क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 को देखेंगे। b इज इक्वल टू द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। तो हम कंपोजिट नंबर्स को पहले शो करेंगे। b इज इक्वल टू, देखेंगे 4 से शुरू होते हैं कंपोजिट नंबर, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन, जबकि हमें पॉइंट में क्या शो करना है, द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर लेस देन 11। 11 से पहले कौन से कंपोजिट नंबर आते हैं, 4, 6, 8, 9 और 10। तो हम b का आंसर यही लिखेंगे, b इज इक्वल टू 4, 6, 8, 9 एंड 10। अब हम आएंगे पॉइंट नंबर 3 पर। c इज इक्वल टू into bracket x such that x belong to set of prime numbers and phi is less than x, x is less than or equal to 13। और हम इसको नंबर्स में जब शो करेंगे तो ये देखें, ये सेट ऑफ जो हैं वो प्राइम नंबर्स हैं जो कि 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन, जबकि हमें ये इंस्ट्रक्शन है कि आप बताएं कि 5 और 13, जो कि 13 भी शामिल इसमें होगा क्योंकि ये लेस देन और इक्वल टू है, और 5 नहीं होगा क्योंकि 5 से लेस आएगा। अब हम यहाँ पर उसका आंसर जो है वो ये लिखेंगे, देखें 7 से शुरू होगा, 5 को छोड़ेंगे, लेस है, 7, 11 एंड 13, क्योंकि उसके बाद हमने आगे से नहीं लिखना, 13 तक 13 भी आएगा उसमें क्योंकि इक्वल टू है इसके। तो ये हमारा आंसर सी का हुआ, 7, 11 एंड 13। ये हो गया आंसर नंबर पॉइंट नंबर 3 का आंसर। अब आएंगे पॉइंट नंबर 4 पर। d इज इक्वल टू इनटू ब्रैकेट y सच दैट y बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑड नंबर्स एंड 7 इज लेस देन y एंड y इज लेस देन 17। 7 और 17 के बीच जितने भी ऑड नंबर्स हैं, सबसे पहले तो हम ऑड नंबर शोज करेंगे, वो 1 से शुरू होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 एंड सो ऑन। और हमें जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आप वो ऑड नंबर, कौन से ऑड नंबर शो करें जो 7 और 17 के दरमियान हैं। तो ये होंगे 9, 11, 13 एंड 15। तो हम इस तरह आंसर देंगे कि d इज इक्वल टू 9, 11, 13 एंड 15। ये हो गया नंबर 4 का आंसर। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, e इज इक्वल टू इनटू ब्रैकेट z such that z belongs to set of real numbers and z square is equal to 121। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि 121 एक स्क्वायर नंबर है, और स्क्वायर नंबर को हम अगर खोलेंगे इनटू ब्रैकेट 121 करेंगे और उसके बाद का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो ±11 होगा। 11 का होता है 121। तो एक नंबर जो है पॉजिटिव और एक नेगेटिव में आएगा, -11 एंड 11। तो हम इस तरह इसका जवाब ये लिखेंगे, e इज इक्वल टू इनटू ब्रैकेट -11 एंड 11। उसके बाद आखिरी पॉइंट है नंबर 6, f इज इक्वल टू
P such that P belongs to rational numbers and P square is equal to -1। तो जैसा कि पता है कि -1 जो है वो उसका स्क्वायर रूट नहीं होता और वो इस हिसाब से सेट एम्प्टी आएगा, वो खाली होगा सेट। उसके दो निशानियाँ हैं, या तो हम दो ब्रैकेट को के बीच कुछ भी शो नहीं करें या इस निशानी से टर्नल सेट से ज़ाहिर करें। तो इसी तरह हम इसको एक को इक्वल टू ये एम्प्टी सेट यानी खाली सेट हम शो करेंगे। इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा हो गया। आंसर जितने भी पॉइंट्स थे 6 वो पूरे हो गए और नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।